का दरबार वो पावन स्थान है जहां हर भक्त के कष्टों का निवारण हो जाता है। माँ के दरबार में वही अपनी हाजिरी लगा पाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं और कई बार किसी अन्य कारण से व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। ऐसे में महामाई ने भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए अपनी असीम कृपा परम श्रद्धेय ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी पर बरसाई है। इसी विशेष कृपा का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए गुरुवर ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी ने माँ की आज्ञा से एक बार फिर माँ का दरबार लगाया। जिंदगी से हताश हो चुके कई लोग माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन पर तंत्र, मंत्र या कोई ऊपरी बाधा का साया था। पंडित जी ने इन लोगों की तकलीफ को महसूस किया और उन्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया। यज्ञ की विशेष पूजा के पश्चात माँ की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माँ के गुणगान में झूमने लगे। तेरी आरती सुबह और शाम करे, तेरी आरती सुबह और शाम करे। तो पे चवर, तो पे चवर, तो पे चवर झुलाए दिन रात मैया हाजी तेरे मंदिर में। आया है बारंबार बुलावा माँ का आया है बारंबार बुलावा माँ का आया है। हो चलो रे दरबार के माता ने बुलाया है। चलो रे दरबार के माता ने बुलाया है। माँ की आज्ञा से गुरुवर ललित पंडित जी ने सभी को एक एक करके उनके वर्तमान में चल रही समस्या और उसके पीछे के कारण को बताने के साथ ही उनसे उबरने के लिए उपाय भी बताए, जिससे सभी लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकें। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि देश के कोने कोने से आप यहाँ पर आए हुए हैं और एक उम्मीद लेकर, एक आस लेकर माँ के चरणों में आए हैं हाजिरी लगाने के लिए, ताकि माँ कष्टों का निवारण करें। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट तो जरूर है, कोई ना कोई परेशानी जरूर है और हम सब एक ऐसा सहारा ढूंढते हैं कि जहाँ पर जाकर हमको लगे कि हाँ, हमें थोड़ी राहत मिल गई। और जब एक चीज़ हमने यहाँ महसूस की, जब भी जैसे पहले दरबार में कुछ लोग आए, इस दरबार में आए, उससे पहले भी दरबार में आए थे और थोड़ी राहत मिलती जा रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे एक शीत लहर जो आती है ना धीरे धीरे, और जैसे हमको स्पर्श करती है तो हमें बहुत अच्छा सा अनुभव होता है। वैसे माँ के दरबार में जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये परिवार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर हम दोनों गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इस दरबार का आयोजन करते हैं और हम सबको एक साथ मिलने का, माँ की कृपा पाने का, इन सब का मौका मिलता है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और दोनों गुरुजन का धन्यवाद है बहुत बहुत कि वो उन्होंने ये जो दरबार लगाया है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तो जो पहले दरबार में सब लोग आए थे, जो लोग आए थे, एक बार हाथ ऊपर करके बताएं कि कितने लोग पहले दरबार में आए थे जी। और दूसरे दरबार में, और अब तो तीसरे दरबार में, जो तीनों दरबार में आए हैं वो एक बार हाथ खड़े करें जी। तो आप सभी लोगों से पहले हम अनुभव, जो बाकी के लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो उस अनुभव को बांटना चाहेंगे ताकि ये पता लगे कि आखिर जीवन में क्या परिवर्तन आया। हुआ किसी ने कुछ नहीं है, यहाँ आकर कुछ ना कुछ पाया ही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे किसने क्या पाया और माँ की कृपा किस तरीके से मिली, जीवन में किस तरीके से बदलाव आया। तो अनुभव को बांटते हैं आप सभी के और जानते हैं कि किस तरीके से हमें माँ की कृपा मिली है। मैं पूजा कौशिक चंडीगढ़ से। अनुभव ही अनुभव हो रहे हैं 3 टाइम से। फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, तो उसमें थोड़ा फ़र्क हुआ।
तो सेकंड टाइम इनका एक पंडित जी ने बोला था कि काम बनेगा। नेक्स्ट डे मंडे को इनकी लेटर आ गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट के लिए। यानी कि पहले दिन से दूसरे दिन से, मतलब जैसे ही यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को खुद ही अनुभव किया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। जैसे ही वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से समाप्त होनी शुरू होती है, हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जब सकारात्मक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही एक अलग सा एक आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है। और जब वो आत्मविश्वास आता है तो सारे काम बनने लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अपने अंदर अगर विश्वास है तो सारी दुनिया को जीता जा सकता है। और ये बात हमेशा दोनों गुरु जी बोलते हैं, ललित पंडित जी हमेशा यही कहते हैं कि सारी चीज़ों पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जी। और तीनों दरबार में जो लोग आए हैं। और मेरा नाम विमल सब्रवाल है, मैं दिल्ली से हूँ। दोनों गुरु जी का और कात्यायनी चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पे कुछ पैसे थे जो फंस गए थे मेरे दोस्त के थ्रू। उसने मेरे पे एक केस भी कर दिया था, जिसमें से एक केस में से तो गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया, जो उसने झूठा केस मेरे पे किया था। वो दूसरे दरबार पे जब मैं आया था उसके अगले दिन ही वो मेरा केस ख़त्म हो गया था। बहुत से ऐसे मुझे फ़ायदे हुए हैं। मेरा दिल नहीं लगता था जीने का, कोई काम करने का दिल नहीं करता था। मुझे गुरुजी का सहारा जो मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय माता की गुरुजी। गाजियाबाद से आया हूँ। लास्ट टाइम में जब मैं आया था तो आपने मेरे बेटे के बारे में बताया था, जो उसको पहले गले में दर्द आता था वो अब 2-2.5 महीने से नहीं आया है। और बाकी सबसे बड़ी बात, नेगेटिव एनर्जी जो मेरे घर पे थी वो काफ़ी हद तक निकली है। और चाहता हूँ कि आप उसको पूरी तरीके से मेरे घर से हटा दें। और मेरी मिसेज़ जो है वो बच्चे के चक्कर में बहुत टेंशन में रहती है, कि इससे बात करके आप इसकी टेंशन दूर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको पिछले दरबार में जो बताया था कि आपके बेटे के गले में जो दर्द आता है, हाँ जी, जैसे जैसे ये दर्द ठीक होता जाएगा, हाँ जी, आप लोगों के आर्थिक हालात भी ठीक होते जाएंगे जी, और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी खत्म होती चली जाएगी जी। तो पिछले दरबार और इस दरबार में लगभग 2-2.5 महीने का अंतर है। हाँ जी। तो इस 2-2.5 महीने में आपके बेटे के गले में दर्द आया? नहीं आया। देखिए, जो महारानी से हमने अर्जी लगाई थी, जो आपके लिए प्रयास किया था, हाँ जी, वो सकारात्मक है जी। धीरे धीरे आपके बेटे का रोग दूर होता जाएगा। हाँ जी। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आप पे प्रयोग की गई थी उनका अंत हो जाएगा। आप पिछले दरबार में भी आए थे, हाँ जी, आप आज भी महारानी के दरबार में आए हैं जी। तो आज के बाद आप और अपने में फर्क अनुभव करेंगे, उसका हर चीज में मन लगेगा और वो हर कार्य को करेगा। जय माता। मैं शुभा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मैं पिछले 3 दरबार से गुरुजी के सानिध्य में हूँ। और स्टेप बाय स्टेप मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे पहली बार जब मैं कात्यायनी चैनल के थ्रू गुरुजी से संपर्क में आई थी तो मैं बहुत परेशान थी, कुछ जीने का हल नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा माता रानी की कृपा से। तो आज मैं माता रानी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ शत कि उनकी कृपा से और गुरुजी की कृपा से लगातार हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरे दरबार में जो परेशानी मैं लेके आई थी उसमें एक हल मिला था कि जो मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी वो एक मुलाकात उनसे हो पाई, उसका आना जाना फिर से हमारे घर से चालू हुआ। और अभी तीसरा दरबार में आई हूँ, गुरुजी ने आश्वासन दिया है कि सब माता रानी ठीक करेंगे। तो वही आशा से और माता रानी की कृपा से बस हम चले आए हैं। तो देखिए, जितनी भी आपकी बाधाएं परेशानी थी वो हमने दूर करी हैं और आगे भी आप चिंता मत करें, महारानी आपके जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को भी दूर करेगी और धीरे धीरे जो खुशियों की आपकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी करेगी और आप अपने जीवन में भरपूर आनंद उठाएंगे। जय माता। सबसे पहले मैं दोनों गुरुजी का और कात्यायनी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसके जरिए मैं गुरुजी से मिली। मैं पहले दरबार में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे हस्बैंड भी साथ आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर गुरु जी से मिलने पर, उपाय बताने पर अब हमारी अशांति दूर हुई है धीरे धीरे और शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो मेरा अनुभव रहा है कि मेरी बेटी को थोड़े दाने निकले थे 15 दिन बाद, वो गुरु जी ने कहा था अपने आप ठीक हो जाएंगे। 3-4 दिन बाद 3-4 दिन निकले और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरी बिटिया जो थी बहुत जिद्दी टाइप थी, पर उसमें अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी मेरे को बताएं कि मेरी बिटिया की शादी कब तक होएगी, क्योंकि वो मान नहीं रही है और 24 साल की हो गई है। और दूसरा मेरा जो केस चल रहा है उसका भी निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाए, यह मैं गुरुजी से आशा करती हूँ।
देखिए, आप जब पहले दरबार में आए और उसके बाद आपके बिटिया के जो दाने निकले, हाँ जी, और उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, हाँ जी, तो धीरे 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 जो आपकी परेशानी है वो परेशानियां भी दूर होंगी। अच्छा, इस दरबार में आप आए हैं तो उसके बाद अनुभव करेंगे कि जो आपकी बिटिया को शादी को लेकर आप तनाव में है, वो तनाव भी दूर होगा और उसके संयोग भी बनेंगे। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति जो इस दरबार में उपस्थित होते हैं और पिछले दरबार में भी आए और अभी भी आए, और आप सभी लोगों को, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में भी बताता हूँ कि आप लोगों को खुजली हो सकती है, ईचिंग, दाने निकल सकते हैं या माता निकल सकती है। तो ये जो चीज़ है, ये पॉजिटिव साइन है। महारानी आपको दर्शन देती है, अच्छा, आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें करी गई हैं उनको जो है उनको हटाती हैं और आपके जीवन में हर चीज़ के लिए खुशियों की सौगात लाती हैं। तो आप चिंता मत करें, महारानी ने आपकी बेटी को दर्शन दिए और धीरे 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 आप ये अनुभव कर रही होंगी कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। हाँ जी, दाने निकलने से पहले और दाने निकलने के बाद हाँ जी, दोनों में आप अपनी बेटी के स्वभाव में अनुभव करती हैं, अंतर आ गया है। हाँ जी, तो आप धीरे 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 आप ये देखेंगे जितनी भी उसके विवाह को लेकर आपको तनाव है वो भी दूर होगा और उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुख में होगा। हाँ जी, जय माता दी। जय माता। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि महारानी और आप मेरे को हर दरबार में बुलाते रहें और मैं हमेशा आती रहूँ। हम महारानी से अर्जी लगाएंगे कि महारानी का जब भी दरबार सजे आप उसमें उपस्थित हो और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां महारानी उनको दूर करे। जय माता दी। जय माता। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए माँ की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला माँ का दरबार। दिनांक 20 जनवरी को देवी माँ के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए सहयोग राशि है 1100 रुपए मात्र प्रति व्यक्ति। फोन पर समस्या के समाधान हेतु दक्षिणा 500 रुपए मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपए मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल आईडी lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट नंबर 3159432976 नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619 नाम ललित मोहन शर्मा। सुनील कुमार पुरी नाम है मेरा। मैं पढ़ी से कातिन चैनल से मिला था, तो मिलने से मेरे को बहुत अभाव हुआ है। तो मेरी सारी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो गई, हर तरफ से, घर से भी और अपने काम से और पैसों लेन देन के मामले में भी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि जो जो बस मन में विचार है मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि हाँ ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो लोगों की भला और सबकी इंतजार ठीक करता है। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम राजेश है और मैं जम्मू से आया हूँ। हाँ जी। पिछले दरबार में मैं आया था। हाँ जी। पिछले दरबार और इस दरबार के बीच में जो 2 महीने का समय रहा वो काफ़ी परिवर्तन रहा मेरी ज़िंदगी में। बताएं क्या परिवर्तन हुआ? सर बड़े शुभ कार्य नहीं हो रहे थे घर में। 2 महीने में ऐसा हुआ कि सारे शुभ कार्य जो बड़े सालों से अटके हुए थे वो सारे हो गए। जैसे दीपावली पे हम कोई पटाखे की लड़ी लेते हैं, पटाखा को जलाते हैं तो एकदम से सारी लड़ी जलती है। इस तरह से शुभ कार्य होना शुरू हो गए। इसके लिए मैं आपका और माता रानी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने बताया आपको पहले भी, लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था। वो लैंड नहीं मिल रही, कब्जा नहीं मिल रहा था उस पर मुझे। तो अभी 12-13 मरले लैंड पे हो गया कब्जा। अब मैं जानना चाहूँगा कि माता रानी का आगे क्या है। मैं कोर्ट में केस को ले जाना नहीं चाहता, वो आपस में दूसरी पार्टी के साथ हो जाए कंप्रोमाइज़। तो देखिए, आप जब पिछले दरबार में आए थे तब आपके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी उस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब आपके पास 12-13 मरले आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। बाकी 2-4-6 मरले जो रह गए हाँ वो भी मिल जाएंगे। हाँ जी। उसके लिए अब आपको कोर्ट कचहरी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए महारानी का मैं आपकी तरफ से धन्यवाद करूंगा कि जो लोग आप यहाँ उपस्थित होते हैं, आते हैं महारानी के दरबार में, और महारानी जो हम मेहनत करते हैं उसको सफल करती है और आप लोगों के कार्य बनाती है। तो देखिए महारानी चाहेगी जो बाकी का भी आपका ज़मीन का हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। जो आपके रुके हुए कार्य थे वो बनने लग गए, और यही उद्देश्य है हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन है वो आए और वो पॉजिटिव आए, और आपके जो रुके हुए कार्य बने और आपके घर में शुभ मंगलिक कार्य होने लग जाए। तो आपकी तरफ से मैं भी अपनी माता रानी का धन्यवाद करूंगा कि वो आगे भी आपके सभी शुभ मंगलिक कार्य करे, और जो बाकी का ज़मीन का हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कोई उपाय सर? जो आपको मैंने पहले उपाय बताए हैं उसी को करते रहें और उसी से आपको लाभ मिलता चला जाएगा। जय माँ। जय माँ। मैं पंकज शर्मा जयपुर से आया हूँ। दोनों गुरुजियों को और कात्यायन चैनल को और माँ भगवती को सबको सादर प्रणाम है। पहले दरबार में जब मैं आया था तो काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। काफ़ी टाइम से जॉब के लिए भी सोचा था कि कोई अच्छी जॉब हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, तो वो भी गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे जिनको मैंने गुरुजी किया भी था और उससे जॉब भी चेंज हुई है। गुरुजी आपने जो दोनों मुझे कुछ उपाय बताए थे वो मैंने किए भी थे रेगुलरली। कुछ हो सकता है कि मतलब अभी शिफ्टिंग के चक्कर में और वो उपाय बीच में छूट गए थे, और मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे ये भी नहीं ध्यान रहा कि आज आपने जो व्रत भी बताए थे पूर्णमासी के वो भी मतलब बीच में रह गए हैं, तो क्या वो दोबारा फिर स्टार्ट कर लूँ? बिल्कुल, आप उसको दोबारा से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। देखिए जो उपाय हम आप लोगों को बताते हैं, हाँ जी, उसमें आप कहीं पर भी अगर आपसे कोई किसी कारणवश त्रुटि हो जाती है, हाँ, तो आप बेफिक्र रहें और कंटिन्यू उसको रखें। जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आप महारानी के पहले दरबार में आए थे, तब और अब में आपके जीवन में परिवर्तन है, ठीक है ना? काफी परिवर्तन है गुरु, काफी परिवर्तन है ना? हाँ जी। तो जैसे जैसे आप इन उपायों को करते जाएंगे, माता रानी चाहेगी आपके जीवन में और परिवर्तन होगा, और जो जिस कैलिबर के हैं उसका आपको रिजल्ट आएगा। इससे पहले आप जिस कैलिबर के थे उसका रिजल्ट आपको नहीं आ पा रहा था, कुछ भी नहीं था गुरु जी। और अब आप जैसे जैसे महारानी के दरबार में आए हैं, अब जाएंगे तो आप अपने जीवन में और अनुभव करेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन महारानी अपने आप करेगी, और जितनी भी और परेशानियां या चिंताएं हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी। गुरुजी एक तो जैसे आज मैं जब बैठा हुआ था पूजा में हवन में, उस समय कुछ शरीर में हरकतें हुई थी, आपने कहा था कि मतलब ये हो भी सकती हैं, तो गुरुजी मतलब कई बार ऐसा फील हुआ जैसे ये चीज़ छोड़ के जाती हैं फिर दोबारा पकड़ लेती हैं, ऐसा कुछ? देखिए आपके परिवार पर बहुत पुराने समय से ये सब चीज़ें की गई थी। आप पहले दरबार में आए उस वक्त हमने हटाई। आज आप जब दरबार में बैठे और आपको ऐसी चीज़ें झटके मार रही थी, तो वो आपको धीरे 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 छोड़ के चली जाएंगी। देखिए जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे जीवन को, जब वो डिस्टर्ब करती हैं तो हम कहीं भी कामयाब नहीं हो पाते। तो आपके जीवन में आप पहले दरबार में आए थे, उस नेगेटिव एनर्जी को हमने हटाया, और आज आपको फिर अनुभव हुआ कि आपके शरीर में कुछ ऐसी हलचल हो रही है, और आप जब इस दरबार से जाएंगे तो वो पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगी। तो महारानी के आप आराधना और साधना में हैं, और जितने भी लोग इस वक्त महारानी के दरबार में उपस्थित हैं वो एक विशेष शक्ति के अधीन है, और वो विशेष शक्ति आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं उनको दूर कर रही है, और उसके बाद जो आपको छोड़ कर जाएंगी तो आपके जीवन में जितने भी कार्य हैं वो महारानी के आशीर्वाद से, महारानी की शक्ति से बनने लग जाएंगे, और आपके जीवन में परिवर्तन फिर दोबारा से आ रहा है, तो और वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। जय माता। मैं शालीमार बाग से ही आया हूँ, और पंडित जी को नमन और जय माता दी सबको। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 13 साल से संगीत का अध्यापक था और काफ़ी अच्छी नौकरी कर रहा था मैं। अचानक घर में कुछ नकली पेपर बन के कोर्ट केस वगैरह बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ, जानलेवा हमला भी हुआ। अचानक कात्यायनी चैनल का इसलिए बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मेरी वाइफ ने कात्यायनी चैनल में पंडित जी को देखा और मुझे बोला कि आप मिलते क्यों नहीं हो। जब मिला तो उन्होंने एकदम मिलते कहा कि अरे मुझे आज था कि आज आ पाओगे, तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। दिल्ली के टॉप मोस्ट स्कूल में मेरी वैकेंसी निकलती है, मैं जाता हूँ और वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा मन नहीं करता मैंने ज्वाइन करना है, मैं घर में आके झूठ बोल देता कि नहीं मैंने करना नहीं है, जॉब नहीं करना। फ़ोन भी आते रहे तो भी नहीं करता, क्योंकि संगीत में काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने काम किया है। दूरदर्शन में 86 से मैंने काम किया है, तो अच्छे संगीत के जो अच्छे लोग हैं सभी जानते हैं मुझे। मेरा मन ही नहीं करता जॉब करने का। फिर एक दिन मेरी पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने कहा नहीं आपको जाना है, आप जहाँ भी जाओगे हाँ करोगे। जॉब मिला, मैंने ज्वाइन कर लिया। पंडित जी ने मेरे बेटे के लिए भी कहा, इनको भी चोट लगती थी, काफ़ी ठीक रही। बिटिया को भी प्रॉब्लम हुई थी, वाइफ मेरी निरंतर रोती रहती थी, कई बार बात करती, और काफ़ी फ़र्क आया। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे अब लगने लगा कि घर के अंदर बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो गया। और वाइफ भी कहती है कि लगता है कि अब हम पिछले 15-20 साल पुराने हो गए। 15-20 साल पहले जितना अच्छा लगता था उतना अच्छा लगने लगा। तो सब ये माता की कृपा और पंडित जी की कृपा है सबकी।
मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कात्यायनी चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। मैं शशिकांत कमलापुरी, सैदपुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ और कात्यायनी चैनल के माध्यम से मैं गुरुजी को प्राप्त किया। मैं इस दरबार में आया हूँ और मेरे पास 3 बेटे हैं गुरुजी, जिसमें से मेरा एक बेटा बीमार रहता है, जिसको मैं आपसे बात करके उस बच्चे को भी लाया हूँ और उस बच्चे के बारे में भी आपसे बताया था और मेरा दूसरा बच्चा उसके बारे में भी आपसे बताया था जो, और मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम थे उसके बारे में भी आपसे बताया था। और इसके लिए जो भी गुरुजी ने आपने जो उपाय बताया उसको करने के बाद मेरे बिजनेस में भी कुछ अच्छा सा महसूस होने लगा और बिजनेस भी ठीक है गुरुजी, सब कुछ माँ की कृपा है, आपका कृपा है। और मैं चाहूँगा गुरुजी कि मेरा बड़ा वाला बेटा तो मेरे बिजनेस से साथ जुड़ गया है, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, पढ़ने में थोड़ा मन लगाएं, किसी नौकरी वोकरी में चले जाएं, थोड़ा मुझे राहत मिलेगी, मेरे पत्नी को भी राहत मिलेगी। मुझे एक गुरुजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेरे को भी, मेरे वाइफ को भी, मेरे शरीर में, बदन में जो चकत्ते पड़ जाते हैं, जो खुजली होती है और फिर परेशान रहता हूँ। ठंड में तो कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन तब भी ठंड में भी रहते हैं, अगर मैं उसमें मॉइस्चराइजर न लगाऊं तो वो परेशान करते रहते हैं। देखिए वो जो आपकी खुजली है ना, जी सर, जो ये आपकी तकलीफ है, जी सर, आप दरबार से जाएंगे, जी गुरुजी, आपको ये जो चकते हैं लाल दाने, ये बढ़ भी सकते हैं, जी गुरुजी, तो आप कोई दवाई नहीं लेंगे, जी गुरुजी, क्योंकि जो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव थी उनको हमने हटाया। आपकी मेरे से बातचीत फ़ोन के माध्यम से हुई, जो मैंने आपको उपाय बताए उससे आपको लाभ हो रहा है। आप उन उपायों को करते रहें। जितना आप उन उपायों को करते जाएंगे तो आपके जीवन में आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं और खुशियों में परिवर्तन होगी। आपके दाने आएंगे, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को दाने आ सकते हैं, तो उसका दवाई नहीं लेना, वो अपने आप धीरे धीरे 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही वो दाने ठीक होंगे उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में और ज़्यादा जो खुशियाँ हैं, और ज़्यादा जो कार्य आप करना चाहेंगे वो कार्य होंगे। और आपके बच्चे, जो आपके बच्चे हैं, जैसे ही आपके रोज़गार के साथ जुड़ेंगे, आपके रोज़गार में और तरक्की होगी और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। जय माता दी। गुरु जय माता दी। जय माता दी। मैं राकेश उत्तराखंड से आया हूँ। हाँ जी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं बिजनेस में बहुत लॉस खा चुका हूँ, बहुत टाइम से काम नहीं चल रहा। कात्यायनी चैनल काफ़ी टाइम से देख रहा था, तो मन में इच्छा थी कि मैं एक बार भी दरबार में जाऊँ, तो मैंने तभी दोबारा से जब पता चला तो मैंने दोबारा से इसमें एंट्री करा दी। तो मैं काम के लिए बहुत टाइम से पीछे चला जाता हूँ। देखिए मैं अभी आपसे, जैसे अभी आप हवन में बैठे थे, महारानी के दरबार में आए हैं। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आपके सिर में भी दर्द हो रहा था। हाँ जी। भारीपन आ गया था। ठीक है। पहले तो ये बताओ कि अब उसमें क्या अनुभव कर रहे हो? अब तो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया ना? हाँ जी। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव होती हैं। हाँ जी। आप हवन में बैठे और उसके बाद आपके शरीर में भारीपन होने लग गया। हाँ जी। और आपके जो सिर है उसमें भी काफ़ी तनाव हो गया जी। तो जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जब तक ये नेगेटिव चीज़ें हमसे नहीं दूर होंगी, हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितना भी प्रयास कर लें, जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम आर्थिक हालात हमारे जो हैं धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं और हमें कारण समझ नहीं आता। उन कारणों के निवारण के लिए ये महारानी का दरबार महारानी की आज्ञा से सजता है जी। और आप उसमें आए हैं और आप खुद आपने अनुभव किया कि अब आपके जो शरीर है उसमें जो सिर में बहुत भारीपन आ गया था वो दूर हो गया। हाँ जी। ऐसे ही आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे, ऐसे ही आपके जीवन में जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे, जिस भी रोजगार को आप करते हैं उसमें आपको नुकसान हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए एक पुस्तक आती है कनक धारा स्रोत। हाँ जी। कनक धारा स्रोत पुस्तक का आप नियमित रूप से पाठ करेंगे, शुक्रवार के दिन से आरंभ करेंगे और शुक्रवार के ही दिन अपने घर में साबूदाने की खीर बनवाएंगे और माता रानी को भोग लगवाकर आप अपने घर में बांटेंगे। तो आपके जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक होने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने घर जाएंगे जब यहाँ से, हाँ जी, उसके बाद में आपको एक छोटा सा नियम करना पड़ेगा। हाँ जी। कि आपको महीने में 2 बार अष्टमी आती है। हाँ जी। महीने में 2 बार अष्टमी, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। ठीक है। आप माता रानी का हलवा बनाएंगे, हाँ जी, उसका घर में महारानी को भोग लगाएंगे और केवल घर के लोग ही खाएंगे। अच्छा। कोई रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी है उसको नहीं देंगे, आप खाएंगे। तो उसके बाद में आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो रोजगार है उसमें भी सफलता मिलेगी। हाँ जी। जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है
महारानी उसको भी दूर करेगी और आपके जीवन में कामयाबों की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरे को मकान दुकान कुछ भी नहीं, कोई नहीं, सब जो कुछ था सब चला गया भैया की वजह से, सब बेकार हो गया मेरा। आप शुरू तो कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। काम शुरू में जो भी करता हूँ चलता है, कम से कम 10-15 काम चेंज कर चुका हूँ मैं। अब आप जिस भी काम को करेंगे लगन के साथ करेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। और आप जैसे जैसे इस कार्य को करते जाएंगे, इन उपायों को करते जाएंगे, महारानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और जब महारानी का दरबार सजेगा, महारानी अगर आज्ञा करेगी, आप उपस्थित होंगे, तो आप और लोगों की तरह आप भी अपने अच्छे अनुभव हमें बताएंगे और महारानी का धन्यवाद करेंगे। जय माता दी। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए माँ की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला माँ का दरबार, दिनांक 20 जनवरी को। देवी माँ के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए सहयोग राशि है 1100 रुपए मात्र प्रति व्यक्ति। फोन पर समस्या के समाधान हेतु दक्षिणा 500 रुपए मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपए मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल आईडी lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट नंबर 3159432976 नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619 नाम ललित मोहन शर्मा।